क्या होगा अगर एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसी घटना हो जाए जिसे सुनकर पूरा मुंबई हिल जाए? क्या हो अगर चंपकलाल यानी जेठालाल के पिताजी अचानक से माधवी भाभी को प्रपोज कर दें और फिर उनसे शादी भी कर लें? आज हम इसी डार्क, ट्विस्टेड और दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे। स्टोरी की शुरुआत होती है चंपकलाल के अकेलेपन से। जेठालाल और टप्पू दोनों थोड़े दिनों के लिए किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं और चंपकलाल घर पर अकेला होता है। एक दिन चंपकलाल को रात को जेठालाल की मां की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, जिससे वो पूरी रात सो नहीं पाता है। चंपकलाल रात को अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी माधवी अपने घर की बालकनी में आती है। माधवी देखती है कि चंपकलाल बहुत ज्यादा उदास है और अपनी बालकनी में खड़ा अपने आप से ही बातें कर रहा है। तो माधवी चंपकलाल को बोलती है कि चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप किसके साथ बातें कर रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो चंपकलाल बोलता है कि हाँ, सब ठीक है। तो माधवी बोलती है कि चाचा जी, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। तो चंपकलाल बोलता है कि ठीक है। इसके बाद चंपकलाल अपने रूम में चला जाता है। अब चंपकलाल सोचता है कि माधवी मेरी कितनी चिंता करती है। अगर जेठिया की मां होती तो वो भी मेरी इसी तरह चिंता करती। इसके बाद चंपकलाल सो जाता है। चंपकलाल जब सुबह उठता है तो माधवी उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। तो चंपकलाल माधवी को बोलता है कि इसकी क्या जरूरत थी? तो माधवी बोलती है कि चाचा जी, आप अकेले हो तो मैंने सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं। इसके बाद माधवी अपने घर चली जाती है। माधवी के जाने के बाद चंपकलाल वापस वही सब सोचने लगता है। इसके बाद चंपकलाल सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। फिर चंपकलाल सोचता है कि क्या जेठिया इसके लिए मानेगा? फिर चंपकलाल बोलता है कि क्यों नहीं मानेगा, मैं उसका बाप हूं, मैं जैसा बोलूंगा जेठिया को वैसा करना ही होगा। इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि इस उम्र में कौन मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार होगी? मैं जेठिया को तो मना लूंगा, पर शादी करूंगा किसके साथ? इसके बाद चंपकलाल के मन में आता है कि क्यों ना मैं माधवी के साथ शादी कर लूं। फिर चंपकलाल सोचता है कि माधवी की शादी भीड़े के साथ हो चुकी है, वो मेरे साथ शादी क्यों करेगी? इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि माधवी मेरी बहुत ज्यादा चिंता करती है। जब भी माधवी मेरे पास होती है ऐसा लगता है जैसे जेठिया की मां मेरे पास है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माधवी के साथ, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं। इसके बाद चंपकलाल सोचता है कि मैं माधवी के साथ सीधे सीधे तो शादी की बात नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए कोई प्लान बनाना होगा। इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि मैं आज माधवी को प्रपोज करूंगा, इससे उसके मन में क्या है ये पता चल जाएगा। इसके बाद चंपकलाल अपने घर की बालकनी में खड़ा होता है। तभी चंपकलाल देखता है कि भीड़े आचार पापड़ की डिलीवरी करने कहीं बाहर जा रहा है। तो चंपकलाल बोलता है कि यही सही समय है माधवी को अपने मन की बात बोलने का। इसके बाद चंपकलाल भीड़े के घर चला जाता है और माधवी को बोलता है कि घर भीड़े और सोनू कहाँ हैं? तो माधवी बोलती है कि चाचा जी, वो दोनों घर पर नहीं हैं। तो चंपकलाल मुस्कुराने लगता है। तो माधवी बोलती है कि चाचा जी, क्या हुआ? तो चंपकलाल बोलता है कि कुछ नहीं। फिर चंपकलाल मन ही मन सोचता है कि माधवी को प्रपोज करने का यही सही समय है। इसके बाद माधवी चंपकलाल को बोलती है कि चाचा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। तो चंपकलाल बोलता है कि नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है। तो माधवी बोलती है कि बताइए ना चाचा जी, क्या बात है? चंपकलाल जैसे ही माधवी को प्रपोज करने जाता है तभी भीड़े आ जाता है और बोलता है कि चाचा जी, आप यहाँ। तो चंपकलाल भीड़े को देखकर घबरा जाता है। तो माधवी बोलती है कि चाचा जी, आप कुछ बताने वाले थे ना, बताइए क्या बात है? तो चंपकलाल बोलता है कि मैं बाद में आता हूं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। और फिर चंपकलाल वहां से चला जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।